उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों नए रंग में नजर आ रही है। इसकी वजह है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। संगठन को धार देने के इरादे से वह लगातार जिलों के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हर पड़ाव पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। उनका यह प्रवास सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि शक्ति और संतुलन का नया समीकरण गढ़ने की कवायद माना जा रहा है। इसी क्रम में जब पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे तो माहौल साधारण स्वागत तक सीमित नहीं रहा। सड़कें बैनरों से पट गई, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा कार्यक्रम एक खुले शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। साफ था यह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत नहीं बल्कि अपनी अपनी हैसियत दिखाने का मंच भी था। अयोध्या की गोसाईगंज सीट इस दौर का सबसे दिलचस्प केंद्र बनकर उभरी है। यहाँ राजनीति ने अजीब मोड़ लिया है। जहाँ कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे अभय सिंह और खब्बू तिवारी अब एक ही पार्टी की छत के नीचे खड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि दोनों नेताओं की मुस्कान के पीछे पुरानी प्रतिद्वंदिता की चिंगारी साफ महसूस की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में दोनों नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समर्थकों की संख्या, नारों की गूंज और व्यवस्थाओं में भव्यता, हर चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि दोनों अपने अपने तरीकों से नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि गोसाईगंज में असली ताकत किसके पास है। यह मुकाबला मंच पर नहीं बल्कि भीड़ के आकार से लड़ा जा रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो यह सारा प्रदर्शन आने वाले टिकट बंटवारे का ट्रेलर पर है। गोसाईगंज सीट पर दोनों नेता खुद को स्वाभाविक दावेदार मानते हैं। ऐसे में यह तय है कि पार्टी अगर किसी एक पर भरोसा जताती है तो दूसरा खुद को नजरअंदाज किया हुआ महसूस कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां पार्टी के लिए असली चुनौती शुरू होती है। अगर संतुलन साधने में चूक हुई तो अंदरूनी संतोष खुलकर सामने आ सकता है। गोसाईगंज में घमासान सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं बल्कि संगठनात्मक अनुशासन का भी परीक्षा होगा। अब सबकी निगाहें इस सवाल पर टिकी है कि आखिर बीजेपी नेतृत्व किसे टिकट देता है और किसे संतोष करना पड़ता है। पंकज चौधरी के लिए भी यह फैसला उनकी नेतृत्व क्षमता का पैमाना साबित हो सकता है। गोसाईगंज की राजनीति फिलहाल शांत जरूर दिख रही है लेकिन इसके भीतर तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही है। हालांकि जिस तरह की स्थिति स्वागत के दौरान दिखा कि पंकज चौधरी के स्वागत के लिए जिस तरीके से खब्बू तिवारी और अभय तिवारी ने व्यवस्थाएं कर रखी थी, अभय तिवारी ने जिस तरीके से बुलडोजर से उन पर पुष्प वर्षा कराई, कुल मिलाकर ये देखने के बाद एक चीज जो समझ में आ रही है कि अभय सिंह अपने आप को इस सीट का स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। उनका मानना है कि वो सिटिंग एमएलए हैं तो वो सीट के स्वाभाविक दावेदार हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है। बीजेपी इस तरीके से टिकट नहीं देती है। अब देखना अहम होने वाला है कि बीजेपी अपने पुराने सिपाही यानी कि खब्बू तिवारी पर भरोसा जताती है या फिर उन्हें इस बार संतोष करने के लिए करती है या फिर किसी अन्य सीट पर उन्हें शिफ्ट करती है। देखना अहम रहने वाला है क्योंकि 2027 के चुनाव का बिगुल अब धीरे धीरे बजना शुरू हो गया है। समीकरण सेट होने शुरू हो गए हैं और लोग अपने लिहाज से राजनीतिक पिच भी तैयार करने में जुट गए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।